देखिए अब सुनिएगा थोड़ा सा, ऊष्मा चैप्टर का बात हो गया था ना, ऊष्मा चैप्टर पढ़ लिए थे। इसके बाद आप लोग का अगला जो चैप्टर है वो है अम्ल, क्षार और लवण। तो ऊष्मा चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो पहले बताइए। नहीं सवाल है ना, तब हम सवाल निकालते हैं, हम पूछते हैं। तब ओ सुनना है सर। बताइए बताइए, जो पूछ दिए। बोलिए सर होता है। ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण की विधि को क्या कहते हैं? ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण की विधि को क्या कहते हैं? नहीं पता? बताव का कहे के चाहता रउआ के ना समझ में आई वक्त का कल है रउरा के समझ में ना आइल रहल। रउआ बताई, रउआ से तनी हम तनी इतना सा उम्मीद बाटे कि रउआ बता सकत हन। वही क्वेश्चन बा, ठोस में ऊष्मा के स्थानांतरण के का कहल जाला? फोन चलाएंगे ना तो हम छड़ी चला देंगे, इसलिए चुपचाप रखिए उसको। अरे फंसा देगा यार, इससे भी बात करो। काहे सोचते हैं नंबर सोचवाते हैं जी? सर ये मेरे से बड़ी खुद बोला सोच लिए। मारेंगे ना, नाटक करिएगा आप। सर यही पहले हमको बोलेगी सर। आपको कैसे पता कि आपको बोला है? जोर घटाओ बोल रहे थे ना इसको, तुम भी किया तो क्या तुम फॉलो करा नहीं डालो, कौन बोला तुमने? टाइम दे देना। बताइए जल्दी से। नहीं याद किए थे, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? दिखाई था तो थोड़ा सा दिखाइए ना, काला शर्ट पहन के आए हैं, हमको चिढ़ा रहे हैं, हम छोड़ देंगे आज। निकालिए, छोड़ दें, अभी मारे के मनो नहीं कर रहा है। ये देखिए ठीक है, पिटाने में आगे रहता है, छोड़िए कल पीटेंगे। आप बताइए क्या कहा जाता है? चालन कहा जाता है। तीन गो का प्रोसेस था। एक था चालन, एक था संवहन और एक था विकिरण, है ना? विकिरण क्या था? हाँ, विकिरण में किरण से होना चाहिए, हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो चालन, संवहन और विकिरण, ये तीन चीज़ें हैं। ये दो ऐसे हैं जिसको माध्यम की आवश्यकता थी, मतलब ऊष्मा को स्थानांतरित करने के लिए माध्यम चाहिए, कोई वस्तु चाहिए, कुछ चाहिए। ये ऐसा है जिसे माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ये ऐसे ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है, ठीक है। उसको विकिरण कहते थे। ये कहाँ होता है? वैक्यूम में। वैक्यूम को हम लोग बोलते हैं निर्वात, हिंदी में वैक्यूम को क्या बोलते हैं? निर्वात। निर्वात का मतलब क्या हुआ? जहाँ हवा ना हो, है ना? जहाँ हवा नहीं है उसको निर्वात या वैक्यूम कहा जाता है। तो वैक्यूम में विकिरण के प्रोसेस के तहत क्या होता है? ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए निर्वात में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है? तो आप क्या कहेंगे? विकिरण, है ना? क्योंकि आपको क्या सोचना है, निर्वात का मतलब जहाँ हवा नहीं होता है, इसमें माध्यम नहीं बन पाएगा, और संवहन और चालन में तो माध्यम चाहिए, यही वो बचा है जिसमें माध्यम नहीं चाहिए। तो हमारा काम आंसर क्या होगा? विकिरण हो जाएगा। बात है समझ में? ठीक है, तो इसमें हो गया। अब चालन जो होता है वो कोई ठोस वस्तु में जो ऊष्मा का स्थानांतरण करवाता है, वो कौन चीज़ से करता है? चालन कहते हैं उसको, ठीक है। और संवहन में क्या होता है? गैस में और द्रव में, गैस में और द्रव में ऊष्मा का स्थानांतरण की विधि ये कह रहा था, ठीक है। यही सब छोटा छोटा बात था। कोची कोची करते हैं जी? सर इसमें हमको नहीं आता। आप भी बात कर रहे थे तो क्या? हाथ दिखाइए तो। लोग जोर घटाव कर रहे थे। हाँ, सर, जोर घटाव कर रहे थे दिखाइए तो हाथ। सर तो हम मेरे अरे मेहंदी देखेंगे आपका, दिखाइए। नहीं सर, मैं मेहंदी नहीं देखी। हमको देखना है मेहंदी, हाँ देखिए, हमको देखना देखिए तो दिखा दिए।
सर हमको तो अब क्यों मार, मेरी गलती तो बताइए सर। हमको भी नहीं पता आपकी क्या गलती है। सर आपके बाबू का गलती और आप हमको मार रहे हैं। बाबू के पास नहीं जाएंगे सर तो पहले अपने बाबू के पास जाएंगे आप। पहले क्या होता है, अरे तार वहाँ नहीं पहुँचेगा। सर अब मेरी गलती तो बताइए, बिना मतलब कि आप मुझे पीट क्यों रहे हैं सर? ये दिल्ली जा रहे तो दिल्ली नहीं बोल रहे हैं। नहीं जा रहे सर, इसलिए तो बहुत हाँ, बुरा है। नहीं जा रहे हैं, ये तो छोड़ देंगे हम। इतना दुख था जी, पहले क्या नहीं बताया, बताइए हम भी मार देते आपको। काहे नहीं जा रहे मुझे दिल्ली? याद नहीं दिलाई दिल्ली का, वो भी फिर रोने लगेंगे। अरे बाप रे, काहे नहीं दिल्ली जा रहे हैं जी? बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर। ये भगवान। अच्छा टेंशन मत लीजिए, हम आपको अमेरिका लेके चलेंगे, हम लेके चलेंगे। कल तो अमेरिका नहीं लेके जा सकते हैं, अमेरिका नहीं लेके जा सकते हैं, नहीं लेके जा सकते हैं, लेकिन अमेरिका पहुंचे में समय लग जाएगा। पासपोर्ट वासपोर्ट कुछ हो नहीं, छीप छाप के जाएंगे। कैसे धरा जाएंगे? कैसे धरा जाएंगे? कर कौशी के जी कौशी किसी को मारे थोड़े गए? नहीं सर, धराइएगा, छोड़िए, आपको वापस भेज देगा भर देंगे। नहीं ना भेजेगा। अब भेजेगा तो कहेगा ठीक है जा रहे हैं, अब फिर साइड से आके वहीं चढ़ जाएंगे। अरे करना क्या है, देखिए इंजन विंजन होता है ना, वही अंदर बस छिप के बैठ जाना है। सर एक अफगानिस्तान से सर एक लड़का सर 14 साल का सर एरोप्लेन के तब देखिए हुआ कि नहीं हुआ? 2 घंटा में दिल्ली हुआ ना, इसीलिए चलेंगे आपको। अमेरिका में जाएंगे, वहीं भीख मांग के खाएंगे। नहीं मत लाइए आज पानी, आज अच्छा ठंडा जो पानी है सर। नहीं, आज बुधवार है, बुधवार को पानी नहीं लाना चाहिए। अब बुधवार को पानी नहीं लाया जाता है। हम लोग आप पानी पी लिए, इसलिए हम लोग को भी जाने दीजिए। आइए जल्दी से, ये धोखा करते हैं जी हमको पिला के। चलिए अब ऐसे भी छुट्टी करेंगे हम। कल की लिखाया है, पहले जो नया वाला चाहिए लेंगे कि कोई लेंगे कुछ ही होता है। लिखिए, बजाइए, कहाँ हो? हंसी लेकिन नहीं आया बात। देखिए अच्छा हंसाने वाला नहीं बोले थे, आपका बाबू हंसाता है आपका। वो हंसाएंगे कोई चीज़ तो हमारा और ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। अम्ल मतलब खट्टा होता है, शोर मतलब खट्टा होता है। देखिए अम्ल, क्षार और लवण, थोड़ा सा मोटा मोटी इसका बात करते हैं। ऊष्मा से तो कोई दिक्कत नहीं है, बात करते हैं इसका ना नोट्स वोट्स कुछ नहीं देंगे, ऐसी बस नौटंकी कर रहे हैं बस खाली, ठीक है। अम्ल, क्षार और लवण ये 3 शब्द हैं, इसमें ये 4 शब्द इसमें लिखा हुआ है। इन 4 में से एक शब्द को तो बढ़िया से जानते होंगे, क्या लिखा हुआ है? और का मतलब बताने का ज़रूरत है नहीं है। ये 3 शब्द है जो आपको मतलब देखे होंगे, समझते भी होंगे। इन्हीं चीज़ों के बारे में है। तेरी खट्टा, अम्ल माने खट्टा नहीं होता, अम्ल का स्वाद खट्टा उत्पन्न होता है। अब सुनिए, पहले उछले लगते हैं पहला ही, ठीक है। अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल को इंग्लिश में कहा जाता है एसिड, क्या कहते हैं? एसिड। और इसको कहा जाता है? बेस। और लवण को क्या कहा जाता है? सॉल्ट। एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट आप अपने घर के नमक को भी कह सकते हैं, ठीक है। एसिड, बेस और सॉल्ट, ये 3 चीज़ होता है। इन तीनों के बारे में आपको पढ़ना है, मोटा मोटी समझिए। इन तीनों को पहचाना, कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन सॉल्ट है, इसकी पहचान करना है। देखिए तो ये जो 3 शब्द है ना, ये तीनों का तीनों आपको अकेले कहीं नहीं दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि कहीं पे जहाँ एसिड रखा हुआ है, कहीं पे बेस रखा हुआ है, कहीं सॉल्ट रखा हुआ है, मिल सकता है। उसको अगर अलग निकाल के रखिएगा तो, ठीक है। तो ये जो एसिड, बेस और सॉल्ट है, ये तीनों कहाँ पाया जाता है? ये किसी न किसी आपको वस्तु में मिलेगा। कोई फल में मिल सकता है, कोई चीज़ में मिल सकता है, अलग अलग जगहों पे मिल सकता है। जैसे अब इसको पहले कौन किस में, इसकी पहचान करने के लिए क्या करते हैं, इन सभी को आप टेस्ट करिए, ठीक है। तो इन सभी का जो स्वाद होता है ना, तो एसिड जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है ना, खट्टा होता है। खट्टा को इंग्लिश में सोर कहते हैं, क्या बोलते हैं? सूर। और जो बेस होता है वह स्वाद में कड़वा होता है, ठीक है। यह स्वाद में कड़वा होता है। अगर आप इसको टेस्ट किए तो वो कड़वा होता है। कड़वा को इंग्लिश में बिटर कहते हैं,
ठीक है। और जो सॉल्ट होता है तो सॉल्ट है, ये अपने आप में, जिसको हम लोग नमकीन कहते हैं, है ना, नमकीन, इंग्लिश में सॉल्टी कह दीजिए, ठीक है, नमकीन होता है। अगर आपको जानना हो कि शोर खट्टापन किस में है, तो जो भी चीज़ आप खाते हैं जो खट्टा आपको लगता है वो सब का सब एसिडिक है, उसमें एसिड पाया जाता है, ठीक है। जैसे आप खाइए इमली, कैसा होता है, खट्टा। आप खाइए नींबू, कैसा होता है। आप खाइए आंवला, कैसा होता है, आप ही के क्लास का चल रहा है ना, कैसा होता है, खट्टा होता है, समझे। इधर देखिए, तो ये सब का सब जो चीज़ क्या होता है, टेस्ट में खट्टा होता है। आपके पेट में भी एसिड है जिसका नाम है HCl, ठीक है। उसका भी आप लोग कभी ना कभी टेस्ट किए होंगे। अगर मान लीजिए कई बार बाहर, अंदर से बाहर खाना आ गया होगा तो आपको खट्टा डकार आता होगा। खट्टा डकार कभी आया है, खट्टा खट्टा डकार टाइप आया होगा, तो हाँ, तो वो खट्टा ही होता है। उसका टेस्ट अगर कीजिएगा नहीं, कभी बार अंदर से बाहर खाना निकले तो खट्टा खट्टा लगेगा, अजीब टाइप का, क्योंकि उसका टेस्ट खट्टा है, वो एसिड है हमारे पेट में। एसिड का टेस्ट खट्टा ही होता है। कुछ एसिड ऐसे हैं जो है एसिड लेकिन खट्टा नहीं होता, तो एक्सेप्शन वो आगे पढ़िएगा, अभी फिलहाल इतना समझिए, ठीक है। ये हो गया कड़वाहट में, जिसका टेस्ट कड़वा होता है उसको लीजिएगा तो वो सब का सब बिटर होता है, वो सब कड़वा होता है, बेस कहलाता है। जैसे आप खाइए करेला, कैसा होता है, कड़वा होता है। खा लीजिए हल्दी, है ना, हल्दी खा लीजिए, लहसुन खा लीजिए, आप खा लीजिए अदरक खा लीजिए, ये सब का सब आपको टेस्ट में कड़वा लगेगा, है ना। कोई लड़की लड़की या लड़का कैसा रहता है, कड़वा, वो भी कैसा होता है, कैसा होता है, कड़वा होता है, ठीक है। नमकीन का बात करिएगा, नमकीन क्या क्या होता है, ऐसे कभी पसीना चाटिए, कैसा लगता है, तो पसीना क्या है, नमकीन है। आंसू भी कैसा है, नमकीन है, ठीक है। और भी कुछ है जो नमकीन होता है, क्या, बिस्किट, हाँ, एगो नमकीन वाला बिस्किट होता है जिसमें नमक डाला जाएगा वो नमकीन रहेगा, है ना। नमक दुनिया में हर जगह पाया जाता है, ठीक है। अब ये इसको भी टेस्ट कीजिएगा ना, ये भी अपना बेंच पर भी चाट के देखिएगा हल्का सा, तो भी आपको नमकीन लगेगा। हाँ, तो समुद्र का पानी नमकीन कैसे हो गया है, यही सब के वजह से। नमक कहाँ से आया, हमारे वातावरण से ही, कुछ मत बोलते रहिए, ठीक है। हमारे जो आसपास का वातावरण, इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा है, हर जगह पर हमारे पसीने से नमक निकलता है। कोनो जीव को आप टेस्ट करके देखिएगा उसको ऐसे करके, और उसमें से वो आपको टेस्ट कैसा लगेगा, नमकीने लगेगा, क्योंकि नमकीने होता है। आप बिल्ली देख लीजिए, बिल्ली को टेस्ट करके देखिए, बिल्ली को टेस्ट करके देख सकते हैं, है ना, उसको टेस्ट करके देखिएगा, आपको नमकीन लगेगा। जो कि गाड़ी है, गाड़ी को भी टेस्ट करके आप देख सकते हैं, नमकीन लगेगा। जिनको विश्वास नहीं उनका बात कर रहे हैं, है ना। तो दुनिया में हर जगह नमक बहुत ज़्यादा है। बारिश होता है तो वो सारा का सारा नमक धुल करके जाके नदियों में जाता है, पानी नदी में जाता है, हाँ। और नदी का पानी कहाँ जाता है, समुद्र में। यही प्रोसेस लगातार चल रहा है, पूरे धरती का सारा नमक जो है लगातार समुद्र में मिलता जा रहा है, जिसकी वजह से समुद्र का पानी कैसा हो गया, नमकीन हो गया, कड़ा हो गया, कड़ा हो गया। तो ये आपका एसिड, बेस और सॉल्ट होता है। समझ में आया छोटा छोटा बात। अब इस पर कुछ और चीज़ें हैं, लाल लिटमस, नीला लिटमस, हरा भूरा कर देता है, ये थोड़ा सा आराम से किया जाएगा इस चीज़ को। अभी मोटा मोटी बात समझ में आया। टेस्टिंग वेस्टिंग और बताइए, जैसे एक तो टेस्ट का हो गया, दूसरा एक और टेस्ट होता है जिसमें हम लोग लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं, है ना, हल्दी वल्दी का। जैसे देखिए जो कुछ ही बोलते हैं, हाँ हाँ, वो जो अड़हुल का फूल होता है उससे हो गया। फिर हल्दी वल्दी का चूर्ण हो गया, जैसे देखते हैं हल्दी वल्दी का दाग खाना लगल रहता है तो लाल हो जाता है बेस गिरने पर। मतलब कोई चीज़ बेस है, इसकी पहचान हल्दी से आप कर सकते हैं। नहीं देखते, उजला शर्ट पे अगर आपका मान लीजिए खाना का दाग पड़ा हुआ है, वो हल्दी है उसमें, उसको जैसे ही आप सर्फ से धोइएगा वो लाल हो जाएगा। हुआ ऐसा, हुआ ऐसा कि नहीं हुआ है। वो क्यों हुआ, क्योंकि हल्दी जो है ना, जैसे ही छार पे पड़ता है तो उसको कलर रेड कर देता है, ठीक है। स्कूल में भी किए हैं ये, स्कूल में भी किए हैं हिबिकस वाला किए हैं सिर्फ प्यार से बोलते हैं बाबू के लिए कर सकते हैं। कोची करके आए जी स्कूल में जाइए ना, आपका बताइए तो कैसे सब गदरा पर डांस कर देते हैं। कोची और सब लड़का लोग इस बार बहुत ताली मारा सर। सब मत कीजिएगा सर, तो अच्छा नहीं लगता है। हम लोग के स्कूल में, हमारे कॉलेज में भी होली में डांस हो रहा था। पागल जैसे एगो लड़की थी स्टेज पर चढ़ गई और नाच रही खेसारी लाल के गाना पर। कौन बोला, पलंग सागवान।
पे नाच रही, मार हो गया, उसके बाद मार हो गया, पुलिस आया, पूरा खत्म हो गया। ये वो लड़की पूरा स्टेज सब पूरा का ना अभी कम से कम 2 घंटा और डांस चलता हम लोग का, पूरा भाड़ दिया के वो आके नाचे लगी, सब पूरा हीरो बने लगा।